नमस्कार दोस्तों आज है मकर संक्रांति। ये पर्व सूर्य के मकर राशि में आने पर मनाया जाता है। दक्षिणायन समाप्त हो जाएगा और 6 महीनों तक सूर्य का उत्तरायण रहेगा। ठंड कम होने लगेगा, गर्मी बढ़ेगी, दिन बड़े और रात छोटे होने लगेगी। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति से देवताओं के लिए शुभ दिन की शुरुआत होती है। इस दिन कई शहरों में पतंग उड़ाई जाती है और बच्चे इस दिन को पतंगबाजी के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। मकर संक्रांति सूर्य की स्थिति के आधार पर मनाया जाने वाला पर्व है। बाकी पर्व चंद्रमा की स्थिति के आधार पर मनाया जाता है, जबकि इस दिन सूर्य पूजा के साथ ही तिल, कंबल, मच्छरदानी, खिचड़ी, गुड़ का दान करने की परंपरा है। पूरे दिन दान पुण्य, पूजा पाठ और तीर्थ दर्शन कर सकते हैं। इस त्यौहार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। चलिए जानते हैं वो 4 बड़ी मान्यताएं जिसके कारण से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। जब सूर्य देव शनि की राशि मकर में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। शनि अपने पिता सूर्य को शत्रु मानता है, लेकिन एक मान्यता ये है कि मकर संक्रांति पर सूर्य अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जाते हैं। पहली बार जब सूर्य शनि के घर गए थे तब इसके बीच मतभेद दूर हो गए थे। दूसरी सबसे बड़ी मान्यता है राजा भागीरथी के पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिल रहा था, तब राजा भागीरथी ने पूर्वजों के मोक्ष के लिए देवी गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने का कार्य किया। देवी गंगा को धरती पर लाने का काम राजा भागीरथी ने अपने तपस्या से किया। देवी गंगा धरती पर आ गई। मकर संक्रांति पर भागीरथी के पूर्वजों की अस्थियों से गंगा जल का स्पर्श हुआ और भागीरथी के सभी पूर्वजों को मोक्ष मिल गया। इस मान्यता की वजह से मकर संक्रांति पर गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। तीसरी बड़ी मान्यता है मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में इसे देवताओं के दिन की शुरुआत माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही अपने प्राण त्यागे थे। उस समय माना जाता था कि मकर संक्रांति पर मरने वाले लोगों को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष यानी मरने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। ये आत्मा और परमात्मा का सर्वोच्च मिलन होता है। चौथी मान्यता है सूर्य के मकर राशि में आने से खरमास खत्म हो जाता है और मांगलिक कार्यों के लिए फिर से शुभ मुहूर्त मिलने लगता है। खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ जैसे मांगलिक काम नहीं किए जाते, लेकिन मकर संक्रांति के बाद ये शुभ काम फिर से शुरू हो सकते हैं। मकर संक्रांति से जुड़े कई परंपराएं हैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, तिल गुड़ का सेवन करना और दान करना, नदी स्नान करना, खिचड़ी का सेवन करना, देव पुराण और भगवान की कथाएं पढ़ना सुनना, गायों को घास खिलाना, देखभाल करना, पतंग उड़ाना, ये सभी काम एक साथ मकर संक्रांति पर कर सकते हैं। आखिर बात तब आता है सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन क्यों होता है। 6 महीने सूर्य उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। उत्तरायण का अर्थ है उत्तर की ओर गति, दक्षिणायन का अर्थ है दक्षिण की ओर गति। निर्यन गणना के अनुसार 15 जनवरी से सूर्य उत्तर की ओर गति करना शुरू कर देता है। इसे उत्तरायण कहते हैं। दरअसल इस दिन पर्व मनाने का संदेश ये है कि अब सूर्य की दशा बदल गई है और अब दिन धीरे धीरे बड़े और रात धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे। ये मौसम में परिवर्तन को भी दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि मकर संक्रांति 14 या फिर 15 कौन से तारीख को मनाएं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति में हर साल 4 कला का अंतर रहता है। इस वजह से मकर संक्रांति की तारीख में बदलाव हो जाता है। सूर्य हर साल करीब 4 कला की देरी से मकर रेखा में आता है। साल दर साल ये 4 कला बढ़ते रहते हैं। वर्तमान में 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है, लेकिन पुराने समय में 12 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति पर ही हुआ था। उस दिन 12 जनवरी ही थी। अब ये पर्व 14-15 को आगे लग रहा है, क्योंकि भविष्य में कुछ सालों के बाद मकर संक्रांति 15-16 जनवरी को भी आने वाला है। आखिर मकर संक्रांति पर नदी स्नान और दान क्यों करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर
यानी इंसानों के एक दिन रात 24 घंटे के होते हैं, लेकिन देवलोक में एक दिन रात हमारे 12 महीनों के बराबर होते हैं, यानी 6 माह की दिन और 6 माह की रात होती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही देवताओं का दिन शुरू होता है। देवताओं के दिन की शुरुआत में मकर संक्रांति पर उत्सव मनाया जाता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नदी स्नान, दान पुण्य, पूजा पाठ और तीर्थ दर्शन करने की परंपरा है। मकर संक्रांति सभी तरह के धर्म कर्म करने की सबसे अच्छे दिनों में से एक माना जाता है। मकर संक्रांति पर आखिर तिल और गुड़ से ही जुड़ी मान्यता क्यों होती है? मकर संक्रांति के समय शीत ऋतु यानी ठंडा का असर काफ़ी अधिक रहता है। इस दिनों में तिल गुड़ का सेवन करने से हमारी पाचन शक्ति को मदद मिलती है, शरीर का तापमान संतुलित रहता है। गुड़ की मिठास से हमें ग्लूकोज मिलता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठंड से जुड़ी बीमारियों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है। सफ़ेद तिल और गुड़ सूर्य से संबंधित चीज़ें हैं। मकर संक्रांति सूर्य पूजा का पर्व है, इसीलिए इस दिन सफ़ेद तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी क्यों करते हैं? मकर संक्रांति में सुबह सुबह धूप में बैठने से ठंड से राहत मिलती है और हमें विटामिन डी भी मिलती है। धूप की वजह से त्वचा संबंधित कई रोग दूर हो जाते हैं। संक्रांति पर पतंग उड़ाने के लिए हम खुली जगह पर धूप में रहते हैं। धूप से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है, इसीलिए मकर संक्रांति पर बच्चे पतंग उड़ाकर धूप सेकते हैं। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा आपके लिए इस चैनल पर डालता ही रहता हूँ।